सुंदर होता है मन अति सुंदर। कमरे की आग बुझ चुकी है, पलंग अलमारी सब कुछ जल चुका है, कमरा रहने लायक नहीं बचा। हाँ वो हम समझ लेंगे, थैंक यू सो मच। वैसे आग लगी कैसे? कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था? नहीं मैडम, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था। ये आग किसी मोमबत्ती या दिए से लगी थी, हमें ये मिला है। हम चलते हैं। जी सुन लिया आप सबने, आग इस दिए या मोमबत्ती से लगी है। सुबह सुबह तो मोमबत्ती कोई जलाएगा नहीं, इसका मतलब तो यही है कि आग इसी दिए से लगी है। मंदिरा, आग कैसे भी लगी हो, लेकिन शुक्र है भगवान का कि हमारी राधिका ठीक है, उसकी जान बच गई। हाँ माँ जी, इस बात के लिए तो हम भी खुश हैं, पर हमारा कमरा तो पूरा ही जल गया ना। कितने मतलबी हैं आप लोग। यहाँ अभी राधिका की जान जाते जाते बची है, आप लोगों को अपने कमरे की पड़ी हुई है। बात सिर्फ कमरे की नहीं है, सवाल ये है कि राधिका दिया लेकर हमारे कमरे में कर क्या रही थी? हाँ हाँ, हमने खुद राधिका को पूरे घर में दिए की लौ दिखाते हुए देखा था, और फिर उसके बाद राधिका हमारे कमरे की तरफ गई, जबकि वहाँ कोई था नहीं, और हमारा कमरा जल गया। दिव्यम जी, जब हम पूरे घर में आरती दिखा रहे थे ना, तो इनके कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई थी। हम वही देखने के लिए गए थे, तो कमरे में कोई था नहीं, पर वहाँ पे लैम्प गिरा हुआ था, इसलिए हमने दिया टेबल के बीचों बीच रख दिया और हम लैम्प उठाने चले गए। लेकिन जब हमने पलट के देखा ना, तो पूरे कमरे में आग लग चुकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों में से ही किसी ने आग लगाई हो और अब यहाँ पे बहाने बना रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? हम लोगों में से कोई भी आग लगाकर राधिका को क्यों फंसाएगा? अरे क्या पता आग लगाकर हमें भगाने का इरादा हो राधिका का। पर एन मौके पर खुद ही अपने चक्रव्यूह में फंस गई हो। आंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कि हमारा घर है, हम अपने ही घर में आग क्यों लगाएंगे भला? लेकिन कमरा तो हमारा था ना। हे भगवान, अच्छा हुआ हमारे बेटे बहू उस समय कमरे में नहीं थे, वरना इनके साथ क्या हो जाता आज। बहुत हो गई आप लोगों की बकवास, समझ नहीं आता आप लोगों को। राधिका अभी इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकली है, चैन की सांस तक नहीं ली उसने, और आप लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने जानबूझकर आग लगाई है और राधिका को फंसा रहे हैं आप। हाँ, हमारा मुन्ना एकदम सही कह रहा है, क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगता है। सुजाता, तुम्हें तो बस एक मौका चाहिए हम सबको घेर लेने का। कुछ हुआ नहीं कि तुम सीधा हमारे परिवार पर अपनी उंगली साध देती हो। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। रुकिए आप। फायर एक्सटिंग्विशर खराब हो गया, इन बाल्टियों में छेद हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है?
जिस भी साधन से आग बुझाई जा सकती थी वो सारे के सारे खराब हो गए। उसका मतलब तो यही निकलता है ना कि आप लोगों में से किसी ने तो जानबूझकर आग लगाई थी ताकि ये आग बुझाई ना जा सके। अरे ये देख रहे हो, ये नई बाल्टियां हैं और ये इनमें जो छेद है ना वो भी एक जैसे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी से ही खराब आई थी। हाँ, बाल्टी तो नहीं आई थी। और फिर हमारे पास इतना खाली समय नहीं है कि हम बाल्टियों में छेद करते फिरें। सौ बातों की एक बात, ये आग इस दिए से लगी है और ये दिया राधिका के हाथ में था। पर देविन जी, हम सच कह रहे, हमने ना दिया टेबल के बीचों बीच रखा था। राधिका, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। जरूर ये इन लोगों की कोई तो घटिया चाल होगी। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने छोटे से दिए से इतने बड़े कमरे में ऐसी आग लग जाए कि उसमें एक इंसान फंस के रह जाएगा। तुम ये कहना चाहते हो कि आग हमने लगाई है तुम्हारी बीवी को मारने के लिए? एग्जैक्टली। मुझे यही लगा था कि तुम्हें अगर मौका दिया जाए ना तो तुम सच अपने मुंह से खुद ही उगल दो। चुप। बस बस बेटा बस। वैसे जब आग लगी थी तुम तीनों थे कहाँ? हम मम्मी जी के साथ किचन में थे। वाह मंदिरा, ये तो कमाल हो गया ना। तुम्हारे दो हिस्से हैं क्या जो तुम एक ही वक्त पर एक ही साथ दो अलग अलग जगह पर थी? अरे आप सब लोग हमें दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? हम दवाई देके सनी को फिर तितली के पास गए थे और भला अपने ही कमरे में क्यों आग लगाएंगे? अपने बेटे को क्यों तकलीफ देंगे हम? हमारा कमरा देखिए जाकर, पूरा धुआं धुआं हो गया है। ऐसे कमरे में हमारा बेटा कैसे रहेगा? हाँ तो ठीक है ना, जा कर के बाहर किसी होटल में कमरा लेकर के वहां रह लो तुम लोग। हाँ, तुम तो यही चाहती हो। अब ये भी कह दो कि हम फुटपाथ में जाके सो जाएं। अरे वाह, ये तो तुमने बिल्कुल अपनी हैसियत के हिसाब से बात कह दी। एक काम करो, जा करके किसी धर्मशाला या मंदिर की चौखट पकड़ लो। रहने दीजिए माँ, इन लोगों से बहस मत कीजिए। ये लोग हमारी बात नहीं समझेंगे। हम जैसे तैसे करके उस कमरे में रह लेंगे, लेकिन हम अपने पापा से दूर नहीं जाएंगे। देखा आपने, आपसे कितना प्यार करता है सनी, पर आप अब भी हमारे पक्ष में कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुन्ना के पापा, इस आग में राधिका के साथ साथ हमारे मुन्ना की भी जान खतरे में आ गई थी, इसलिए बेहतर होगा कि आप कुछ ना ही बोलें। ये क्या था? अरे आप लोग परेशान मत होइए, फिर से कोई नई नौटंकी होगी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।